प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 12 हिंदी कोर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे थे। गेस्ट पेपर में जो दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने सेट 1 सेट 2 कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग सेट 3 और सेट 4 के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। ये बाजार गेस्ट पेपर में निकाला हुआ है जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकता है। तो चलिए हम लोग को आज कुछ नया सीखते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें। तो पहला आपका क्वेश्चन है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 प्रकार के। दूसरा 10वां है, किसी समाचार पत्र या संगठन के नियमित वेतनभोगी पत्रकार कौन से पत्रकार कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके पूर्वकालिक पत्रकार। अगला क्वेश्चन है, निश्चित मानदेय पर कार्य करने वाले पत्रकार कौन से पत्रकार कहलाते हैं? तो ये आपका कहलाता है अंशकालीन पत्रकार। जो पत्रकार किसी संस्था से जुड़े नहीं होते वे कौन से पत्रकार कहलाते हैं? तो ये आपका जो है वो स्वतंत्र पत्रकार कहलाते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का विकास कब हुआ? तो ये आपका जो हुआ था वो अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ था। 14 नंबर है, समाचारों की प्राथमिकता का आधार क्या होता है? तो इसका आधार होता है पाठकों की रुचियां, दृष्टिकोण व मूल्य। पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप क्या होता है? तो ये आपका होता है समाचार लेखन। पाठ्य पुस्तक से है, आत्म परिचय कविता के द्वारा कवि की चाह क्या है? तो उसकी चाह है आपका आत्मा का परिचय। 17 नंबर है, कौन सी ऋतु पुलों को पार करते हुए आई है? तो ये पुलों को पार करते हुए आई है आपका शरद ऋतु। 18 है, कुंवर नारायण का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सन 1927 में। कविता श्रेष्ठ कैसे होती है? तो ये श्रेष्ठ होती है जिसमें भाव हो। बात सीधी थी पर कविता की भाषा कैसी है? तो इसकी भाषा जो है वो मुहावरेदार भाषा है। 21 नंबर है, जिसका कोई अंग खराब हो गया हो उसे कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं अपंग। बादल राग कविता की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा आपका खड़ी बोली। कविता में वर्णित किस्बा का अर्थ क्या है? तो किस्बा का अर्थ होता है धंधा। कविता में वर्णित जागहू का अर्थ क्या है? तो जागहू का जो अर्थ है वो है आपका जागी। यहाँ पर आपका हो जाएगा जागी। सी ऑप्शन। महादेवी वर्मा किस राज्य की निवासी थी? तो ये थी आपका उत्तर प्रदेश। रेणु की सबसे लोकप्रिय उपन्यास है? तो ये उसकी उपन्यास है मैला आंचल। यशोधरा बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी से क्या चाहते थे? तो वे चाहते थे उससे सम्मान। क्या? बी ऑप्शन हो जाएगा आपका सम्मान। लेखक की कक्षा में मॉनिटर का नाम क्या था? तो उसके मॉनिटर का नाम जो था वो था बसंत पाटिल। कहानी के शीर्षक जूझ का अर्थ है संघर्ष। और किसको जन्मजात बहादुर कहा गया है? तो ये कहा गया है चर्चिल को। अगला आपका है सेट 4 से क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन है, विशेष रिपोर्ट की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो ये जो भाषा है वो आपकी होनी चाहिए सरल, सहज और आम बोलचाल की। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला है, संपादकीय लेखन का दायित्व किनका होता है? तो ये दायित्व जो है वो संपादक और उसके सहयोगियों का होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। विचार परक लेखन का प्रमुख रूप क्या होता है? तो इसका प्रमुख रूप जो है वो आपका होता है स्तंभ लेखन। 13 नंबर है, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 19वीं सदी में। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 19वीं सदी। समाचार माध्यमों में किसका महत्व है? तो साक्षात्कार का। साक्षात्कार को लिखने के कितने तरीके होते हैं? तो ये तरीके होते हैं 2। हरिवंश राय बच्चन ने कहाँ प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य किया? तो ये कहाँ कार्य किए थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय।
मृदंग शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है नगाड़ा। गजानन माधव ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो नया खून। दरिद्रता की तुलना किससे की गई है? तो इसकी तुलना रावण से की गई है। लक्ष्मण के लिए कौन सी बूटी की आवश्यकता थी? तो उसके लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी। 21 नंबर है, शायर की रुलाई कैसी है? तो उसकी रुलाई जो है वो कबीर जैसी है। फिर है, कवि को कागज का पन्ना किसकी तरह लगता है? तो ये पन्ना आपका खेत की तरह लगता है। पहलवान की ढोलक का मुख्य पात्र कौन है? तो इसका मुख्य पात्र जो है वो लुट्टन है। चार्ली किस भारतीय साहित्यकार के अधिक नजदीक है? तो ये है आपका प्रेमचंद के। डी ऑप्शन हो जाएगा प्रेमचंद। और तरीके पुड़ियम में क्या था? तो पुड़ियम जो था वो आपका चीनी था। जूझ पाठ के रचयिता का नाम है? तो उनकी रचयिता का नाम है, सॉरी, पुड़ियम में क्या था? तो पुड़ियम में आपका नमक था। ए ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। फिर आपका है जूझ पाठ के रचयिता, तो आपका यह आनंद यादव। राजा दुष्यंत ने किसका चित्र बनाया था? तो ये आपका चित्र बनाया था शकुंतला का। डी ऑप्शन हो जाएगा शकुंतला, डी। 28 नंबर है, लेखक ने दूध और पानी के मिश्रण से किसकी तुलना की है? तो ये तुलना की है भाईचारे की। एन का कौन सा ऐसा शौक था जिसे उसके घर वाले पसंद नहीं करते थे? तो ये था आपका नई नई केस सज्जा करना। यशोधर बाबू किस प्रकार के जीवन के पक्षधर थे? तो ये थे आपका सादगी पूर्ण। तो बच्चों ये थे आपके बाजार गैस पेपर में सेट 3 और 4 के। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया है वो इस वीडियो के लास्ट में आपको या डिस्क्रिप्शन में ऊपर या आई बटन पर मिल जाएगा, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।